नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए ताकि भविष्य में जब कभी आप लोन के लिए अप्लाई करो तो बैंक आपका लोन अप्रूव कर दें, आसानी से रिजेक्ट ना कर पाए। क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि जो भी बिज़नेस लोन की एप्लीकेशन है 90% एप्लीकेशंस रिजेक्ट होती है और रिजेक्ट होने का कारण भी बड़ा मामूली सा कारण है। अगर थोड़ा भी कोई बिजनेसमैन शुरू से ही थोड़ा टेक केयर करे इन सब चीज़ों का तो उसका लोन आसानी से अप्रूव हो जाए और उसका लोन भी पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक से हो तो उसको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़े। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि भाई हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान रखते हुए बिज़नेस में आगे ग्रो करते हुए बढ़ना है। देखिए, बिजनेस में ग्रो करने लोन का ध्यान में रखते हुए आपको दो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं केवल इन दो पॉइंटों के बारे में ही डिस्कस करूंगा। पहला है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शंस। दूसरा है बिजनेस विंटेज प्रूफ, मतलब कि बिजनेस का जो रजिस्ट्रेशन करवा रखा है आपने वो कितना पुराना है। आइए सबसे पहले मैं बैंक स्टेटमेंट की बात कर लूँ कि भाई बैंक स्टेटमेंट में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, अगर आपका व्यापार है तो अपने लिए करेंट अकाउंट खुलवाओ, चाहे अपनी फर्म के नाम से करेंट अकाउंट खुलवाओ, चाहे इंडिविजुअली खुद अपने नाम से अकाउंट खुलवाओ। सबसे पहला प्रोसेस आपका ये होना चाहिए। दूसरा प्रोसेस ये होना चाहिए कि आप जितने भी बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस करो या जितने भी व्यापार के ट्रांजैक्शन करो, कोशिश करो उस करेंट अकाउंट के थ्रू ही करो। क्योंकि जब भी कभी आप अपनी फाइल लेके बैंकर के पास पहुंचते हैं तो बैंकर सबसे पहले आपसे पूछता है कि भाई बैंक अकाउंट स्टेटमेंट बताओ। और जनरली आजकल तो क्या हो गया है कि जब भी आप लोन की फ़ाइल देते हैं तो बैंकर आपसे PDF फॉर्मेट में फ़ाइल मांगते हैं। और PDF फॉर्मेट में फ़ाइल मांगने का ये मकसद होता है उस फाइल को वो सीधा अपने सिस्टम में रन कर देते हैं। सिस्टम में रन करने के बाद उस फाइल की ऑटोमेटिकली सारी एनालिसिस हो जाती है, चाहे आपके अकाउंट स्टेटमेंट में 1 लाख ट्रांजैक्शन हो चाहे 10,000 ट्रांजैक्शन हो, सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली विद इन फ्यू सेकेंड ही रीड कर लेता है। जो अकाउंट स्टेटमेंट में सिस्टम रीड करता है या बैंकर देखता है उसमें बेसिकली जो की पॉइंट देखता है एवरेज बैंक बैलेंस, मतलब आपने कितना एवरेज बैलेंस होता है आपके अकाउंट में। जनरली वो 5 डेटें जनरली देखते हैं, 1 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख और मंथ की एंड डेट। इन डेट का जो भी एवरेज बैलेंस रहता है पिछले 12 महीने का, उसका एवरेज आउट करके वो पता करते हैं भाई ये एवरेज बैलेंस। बैंकर ये देखता है कहीं आपके कोई चेक तो ज़्यादा बाउंस नहीं हो रहे हैं, कोई ECS तो बाउंस नहीं हुई है आपके अकाउंट से कि आपने कहीं से लोन लिया और ECS बाउंस हो रखी हो, या आपकी रिलेटेड पार्टी के कितने ट्रांजैक्शन है। रिलेटेड पार्टी मतलब कोई आपकी सिस्टर कंसर्न हो, या फर्म में प्रमोटर के कितने ट्रांजैक्शन हैं, डायरेक्टर के कितने ट्रांजैक्शन हैं, वो सब। और साल भर या महीने भर में टोटल कितना क्रेडिट आ रहा है, कितना डेबिट जा रहा है, ये सारे ट्रांजैक्शन सिस्टम या बैंक एनालिसिस करता है। दूसरा बिजनेस रजिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद बैंकर आपसे पूछता भैया बिजनेस रजिस्ट्रेशन में क्या करा रखा है। और जनरली जो पुराने बिजनेसमैन है या जिनको कम नॉलेज है वहाँ पर जवाब होता है साहब हमने तो कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा। बैंक साहब आपको मना कर देता है भैया हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे। तो आप अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन आज ही करवा लें अगर नहीं करवाया हो तो, क्योंकि बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराने में आपको कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता। उद्यम आधार, उद्योग आधार, BRN नंबर, फॉर्म C ये सब फ्री में मिलते हैं। आप जाके अप्लाई तो करें, थोड़ा बहुत तो हेडेक आपको लेना ही पड़ेगा। और अगर यदि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, उसमें थोड़ा खर्चा अच्छा आ जाएगा, लेकिन आपका ये है कि जब कभी भी अप्लाई करने जाओगे तो एक इज्जत के साथ देखा जाएगा। अगर आपका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर है तो GST लो, GST तुरंत लो। जो भी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होते हैं, अगर आप फूड इंडस्ट्री में है तो फूड लाइसेंस लो, अगर आप मेडिकल इंडस्ट्री में है तो ड्रग लाइसेंस लो, अगर आप केमिकल इंडस्ट्रीज़ में तो ड्रग लाइसेंस लो, अगर आप मंडी में व्यापारी हैं तो ट्रेड लाइसेंस लो। फ़र्क क्या पड़ेगा अगर 100-200 रुपये भी खर्च हो गए और आपका बिज़नेस रजिस्ट्रेशन हो गया तो। सबसे पहले जाके अपना बिज़नेस रजिस्ट्रेशन कराओ। अब बिज़नेस रजिस्ट्रेशन में बैंकर जब आपके पास जाते हो तो बैंक आपसे पूछता है भैया 3 साल पुराना बिज़नेस रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो ये नहीं है कि तुमने कल बिज़नेस रजिस्ट्रेशन कराया और आज लोन लेने आ गए, बैंक कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। 3 साल से ज़्यादा पुराना बिज़नेस रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और वो वैलिड होना चाहिए।
मैं वैलिड की इसलिए बात कर रहा हूँ, जैसे फूड लाइसेंस है वो 5 साल के लिए वैलिड होता है, आपने 6 साल पहले कराया, आज की डेट में वैलिड नहीं है, बैंक आपका लोन रिजेक्ट कर देगा। मंडी लाइसेंस है, रिन्यू होता है। फॉर्म सी हर साल 2 साल में रिन्यू होता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि जो लाइसेंस आप ले रहे हैं उसको टाइम से रिन्यू करवाना है। अगर इन केस आपको पता नहीं था कि भाई बिज़नेस रजिस्ट्रेशन करना है, तो बैंक आपसे बोलता है भाई पिछले 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न की फ़ाइल ला के दे दो, क्योंकि आप अपनी जब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाएं किसी सीए के माध्यम से करवाएं और सीए को साफ बोल दें भाई मेरी फाइल प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, कंप्यूटेशन होना चाहिए, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बाकायदा होना चाहिए, कि कल जब मैं कभी बैंक से लोन लेने जाऊं तो मैं तुमसे फाइल लूं और तुरंत जाके बैंक को दे दूं। ये ना हो कि तुम फाइल तो कर रहे हो, ना तुम्हारे पास कंप्यूटेशन है, ना बैलेंस शीट है, ना प्रॉफिट एंड लॉस है। सीए को आप बिल्कुल क्लियरली ये वाली बातें स्पेसिफाई कर दो, क्योंकि अगर आपके पास बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ नहीं है तो बैंक कहता है पिछले 3 साल का आप इनकम टैक्स रिटर्न ला के दे दो। लेकिन जनरली देखा क्या गया है, जो किसी से आईटीआर मांगो तो वो जो एक्नॉलेजमेंट फॉर्म होता है 1 पेज का वो ला के दे देते हैं, वो किसी काम का नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब है कंप्यूटेशन के साथ बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी आपको चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कैसे अप्लाई करना है। आप या तो डायरेक्ट खुद बैंक में चले जाएं, प्राइवेट बैंक में, पब्लिक सेक्टर बैंक में, जहाँ भी आपका खाता हो, या फिर दूसरा तरीका है आप हमारे थ्रू अप्लाई कर दें। हमारे थ्रू अप्लाई करने का सीधा प्रोसेस है, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9717550964। यहाँ पर आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। हमारी कंपनी है कनेक्टिंग डॉट, जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका जीएसटी नंबर है, CIN नंबर है, रजिस्टर्ड कंपनी है, ये सबसे बड़ा DSA है, यानी कि हम लोन एजेंसी का काम करते हैं। आप अगर यदि आप किसी और के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हम आपको कमीशन भी देंगे। मान के चलिए आप अपने किसी दोस्त का लोन हमें रेफ़र करते हैं तो हम आपको 2% तक का पे आउट उसमें देते हैं। आपको सिर्फ फाइल रेफ़र करनी है, बाकी सब काम हम और बैंकर ही करेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के। थैंक यू फ्रेंड्स।